देखिए SC/ST एक्ट आपका समाप्त हो चुका है, 4 वीडियोज़ में टोटल समाप्त हो चुका है। हम लोग 2 वीडियो जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आए हुए हैं या आने की संभावना है उस पे करेंगे। 4 + 2 टोटल 6 वीडियोज़ आपकी SC/ST एक्ट में बनाई गई हैं, प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहला है कि इसको जो है संशोधित अधिनियम लागू कब हुआ था? देखिए अधिनियम तो 1989 में बन गया था, 2015 में पुनः संशोधन हुआ। अब 2015 में संशोधन हुआ तो उसको लागू कब किया गया? तो ये हुआ 26 जनवरी 2016। तो जो 2015 में संशोधन हुआ था वो 2016 में लागू हुआ था। पहला फैक्ट को तो ये याद रखना है, कहीं भी आप भूल कर भी 2015 नहीं लगाएंगे। और अच्छे दिन पे हुआ था, कब? 26 जनवरी पे हुआ था। तो ये भूलने वाला फैक्ट है ही नहीं कि जो 2015 का अधिनियम ST/ST संशोधन होने के बाद लागू हुआ, कब हुआ? 26 जनवरी 2016। ठीक है, चलिए। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 का विस्तार कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर राज्य के सिवा संपूर्ण भारत में। मैक्सिमम अधिनियम जो है जम्मू कश्मीर राज्य में, जो पुराने अधिनियम बनाए गए हैं वो जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होते। तो जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पे याद रखना है। कौन सी धारा है? 1(2), 1 की उपधारा 2। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम प्रवर्तित हुआ कब? तो आपको बता दिया गया है जनवरी 1990। कब बनी? 1989 में बना है, ये भी 1 साल बाद हुआ है। 89 में बना है तो 90 में लागू हुआ। ठीक है, कब? 30 जनवरी। पहला कब हुआ? 26 जनवरी 2016। 26 जनवरी 2016 जो 2015 में हुआ था वो लागू हुआ। ठीक है, कुछ चेंजेस के बाद। और जो शुरू में 1989 है वो 30 जनवरी 1990, यानी जनवरी महीने में हुआ। तो दोनों का मंथ जनवरी है, एक 26 जनवरी है, एक 30 जनवरी है। ठीक है, फैक्ट याद हो गए। अधिनियम में कुल 23 धाराएं हैं, पता ही होगा आपको। 9 कुल कितनी धाराएं हैं? तो भाई 23 धाराएं हैं। ठीक है, तो 23 धाराएं हैं, ये याद रखिएगा। छोटा सा फैक्ट है, 23 धाराएं हैं SC/ST एक्ट में, 23 धाराएं हैं। देखिए इस परिभाषा पूछा गया कि किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है। तो परिभाषाएं किस में है? तो परिभाषाएं 2 में है। मैक्सिमम अधिनियम में देखेंगे तो 2 में परिभाषाएं। एक क्या होता है कि विस्तार, उसका क्या है, विस्तार हो गया, नाम हो गया कि अधिनियम का नाम क्या होगा, विस्तार क्या होगा, ये सारी चीजें एक में होंगी। और 2 में जहां भी देखेंगे आप तो परिभाषाओं से संबंधित चीजें होती हैं। तो किसी भी अधिनियम को आप पढ़ेंगे तो मैक्सिमम में 2 जो है परिभाषाएं होती हैं, याद रख लीजिएगा। सारी चीजों में यूनिवर्सल आपको काम आएगा। 3 भी देख लेना है कि अत्याचार के अपराधों के लिए दंड, 4 कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए, 5 पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए। अब देखिए अनुसूचित जाति जनजाति के संबंध में वही अर्थ है जो संविधान में वर्णित कहाँ है। तो संविधान में आपको बताए थे कि 366 के खंड 24 और खंड 25 में, 366 अनुच्छेद पढ़ेंगे तो खंड 24 और 25 में अनुसूचित जाति जनजातियों का वर्णन है, वही सेम यहाँ पे भी है। लोक अभियोजक की परिभाषा कहाँ की दी गई है? लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक, तो ई, लोक अभियोजक 2E। ठीक है, अभियोजक ई, विशेष लोक अभियोजक 2E। अत्याचार के अपराधों के लिए दंड कहाँ पे है? अनुसूचित जनजाति अधिनियम में अत्याचार के अपराधों के लिए दंड किस में है? धारा 3 में। ठीक है, 2 परिभाषाएं हो गई, परिभाषा 2, अत्याचार के अपराधों के लिए दंड 3। ठीक है, दंड 3 शब्द हैं, 3 अपराधों की तालिका में जोड़ा गया है। कौन कौन सा जो है आपको बताया गया है कि क्या क्या सा अपराध हो सकता है। आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार करना अथवा धमकी देना एकदम बिल्कुल होगा। मैला ढोने, पशु का शव उठाने के लिए बाध्य करना बिल्कुल होगा। जाति के नाम पर सार्वजनिक गाली एकदम कंफर्म है होगा। और ये होगा 4th भी, तो ये हो जाएगा बी, यानी जो चारों चीजें दी गई हैं एकदम। अब देखिए ये UPSI 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्या आप यदि पढ़ लेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे तो भी अटेम्प्ट कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को।
और एक बार यदि पढ़ के गए हों तो वेल गुड कि आराम से क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो वीडियोस को 2-3 बार करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस इजीली आपके होते चले जाएंगे। अब देखिए फिर पुनः दिया गया है कि अपराधों की सूची में किसे जोड़ा गया है कि किसी मंदिर के लिए देवदासी के रूप में एक अनुसूचित जाति की महिलाओं को समर्पित। तो पहले ही वीडियो में बताया गया है कि हाँ भाई होगा, ये देखिए ये भी होगा। तो यहाँ पे आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, दोनों ऑप्शन होगा। और ये भी क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है सेकेंड पेज। देखिए अपराध की सूची आपको देख लेना है। मानव पशु नरकंकाल को निपटाने और ले जाने के लिए बाध्य करना, महिलाओं को देवदासी के रूप में समर्पित करना, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार, सम्मान के विरुद्ध किए गए कार्य, सार्वजनिक पूजा स्थान और शिक्षा स्वास्थ्य संस्थानों पर प्रवेश पर निषेध। ठीक है, कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्य पालन की उपेक्षा करता है, उसे दंड दिया जा सकता है। बताया गया था आपको 6 मास से 1 वर्ष की अवधि के लिए। ठीक है, पहले या दूसरे वीडियो में आप पढ़ेंगे तो आपको बताकर कि कोई लोक सेवक है उपेक्षा कर रहा है तो 6 मास से 1 वर्ष की कारावास की अवधि उसे दी जा सकती है। धारा 4। फिर निम्नलिखित में कौन सा दंड का भागी होगा? क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। ठीक है, धारा 4 आपको पढ़ाया गया है पहले वीडियो में, देख लीजिएगा, हो जाएगा। अब यूपीएससी मेंस 2011 का क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखिए धारा 4 से बार बार क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। एक लोक सेवक अनुसूचित जाति जनजाति संबंधित अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है, कितनी अवधि के लिए? तो 6 महीने और 12 महीने, 6 महीने से 12 महीने। तो यहाँ पे अधिकतम पूछा है, न्यूनतम 6 से 12, तो अधिकतम पूछा है तो अधिकतम 12। ठीक है, यूपीएससी बैच 3 15 दिसंबर 2017 में। तो धारा 4 की इंपॉर्टेंस समझिए कि जितने क्वेश्चंस अभी तक आपको देखने को मिले हैं वो धारा 4 से मैक्सिमम बने हैं। 6 माह से 12 माह का दंड, तो मैक्सिमम पनिशमेंट 12 महीने। अनुसूचित जनजाति के लिए अंतर्गत पश्चातवर्षी दोष सिद्धि के लिए दंड का प्रावधान। पश्चातवर्षी दोष सिद्धि आपको बताया गया है, आप जाके देखिएगा धारा 5 में कि भाई पहला कोई SC ST का केस लगा तो कम से कम 6 महीने हो गया, ठीक है, लेकिन दूसरा उसी के बाद मामला दर्ज हो गया कि पश्चातवर्षी, यानी एक मामले के बाद दूसरा मामला किसी में हो गया तो उसको कम से कम 1 वर्ष की सजा तो देनी ही है। कम से कम उस व्यक्ति को 1 वर्ष की सजा, फिर 6 महीने में आप नहीं दे सकते कि न्यूनतम दंड का प्रावधान 6 महीने, तो नहीं, पहली बार वो कन्विक्ट हो चुका है 6 महीने में, यदि दूसरी बार वो साबित होता है तो कम से कम उसको 1 साल की सजा देनी ही देनी है। फिर मैक्सिमम आप 2 दे दीजिए, 3 दे दीजिए, 7 साल तक दे दीजिए, वो अलग का विषय है, लेकिन कम से कम तो 1 साल की सजा उसको देनी ही देनी है। धारा 5। ठीक है, कौन सी अनुसूचित जनजाति 1918 के अंतर्गत किस धारा में प्रावधान है कि भारतीय दंड संहिता कतिपय उपबंध लागू होते हैं? धारा 6। ठीक है, धारा 6। तो इस दंड के अंतर्गत उसकी किस संपत्ति का सरकार द्वारा संपालन, यानी सरकार जो है ले सकती है? कौन सी संपत्ति? SC ST एक्ट में कोई अपराध हो गया, नहीं मिल रही है, कौन सी संपत्ति जो है वो प्रयुक्त हो सकता है? तो अपराध में प्रयुक्त चल या अचल संपत्ति, तो जो भी संपत्ति अपराध में प्रयुक्त हुई है उसका जो है गवर्नमेंट संपालन यानी अपने कब्जे में ले सकती है। ठीक है, अपराधों के उपधारणा से संबंधित उपबंध किया गया है। अपराधों के उपधारणा से संबंधित उपबंध धारा 8। ठीक है, धारा 8 के अनुसार ऐसा कोई व्यक्ति जिसके द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अपराध किए जाने की संभावना है उसे यथाशीघ्र उस स्थान से हटने का आदेश दे देना चाहिए था। धारा 10, धारा 10, 11, 12,
13। तीनों जो है इसी प्रकार से संबंधित हैं और चारों आपको बताए गए हैं। तो धारा 10 हटने का आदेश। हटने का आदेश कौन दे सकता है? तो विशेष न्यायालय। कि भाई SC/ST एक्ट में किसी व्यक्ति से खतरा है जो SC/ST से नहीं है, कि उस क्षेत्र में जाके अपराध कर सकता है। तो हटने का आदेश धारा 10 में देगा और कौन देगा? विशेष न्यायालय। ठीक है। धारा 10 के तहत अनुसूचित जाति क्षेत्र से हटने के आदेश के अनुपालन न करने वाला 11 में आ जाएगा। उस क्षेत्र से हटने में असफल रहने पर विशेष न्यायालय द्वारा दंड दिया जा सकता है। तो आपको बताया गया है कि 1। ठीक है। और ये धारा किस में आएगा? 13 में आएगा। 1 वर्ष का कारावास, धारा 13। चलिए, और आगे के कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो ये टोटल वीडियो नंबर 5 थी। 6 वीडियो में आपका समाप्त हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है और लाइक करके जाइएगा। ठीक है, लाइक करिए, सीरीज कंटिन्यू रहेगी। धन्यवाद।